नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कोई भी महीना जब शुरू होता है ना, तो हर किसी के दिमाग में ये जरूर रहता है, ये महीना हमारा कैसा निकलेगा। पता नहीं इस महीने में क्या क्या हमें झेलना पड़ेगा। क्या इस महीने के अंदर हमारी सारी वो डेवलपमेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमें मिल जाएंगी क्या। कितने सारे प्रश्न होते हैं जब भी महीना स्टार्ट होने वाला होता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इस महीने में जो सैलरी आएगी वो हमने कहाँ कहाँ लगानी है और फिर बचेगा क्या हमें। कितने सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्नों के जो उत्तर है इस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले तो ये देखिए कि जुलाई का महीना आपके लिए रहेगा कैसे और उसे कैसे आप बैलेंस करेंगे, क्योंकि उसके लिए हम उपाय देते हैं। उपाय इसलिए देते हैं कि अगर हमारे ग्रहों के अकॉर्डिंगली मंथ के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान कौन सा है, निवारण कैसा है, कैसे निवारण करें, उसका समाधान कैसे निकालें। तो ग्रहों को पहले समझिए, उपाय भी बताएंगे। उपाय जरूर कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम है तो उपाय जरूर करने चाहिए। छोटे छोटे एक रेमेडीज होती है, वो बड़ी पॉजिटिव जो है एनर्जी जो है वो क्रिएट करती है। और हाँ, प्रॉमिस कीजिएगा कि वीडियो को जरूर शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपने तक रख लेते हैं हम कई बार वीडियो। आप रख करके क्या करेंगे, किसी और तक पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ उन्हें भी लाभ हो जाएगा। सूर्य की सबसे पहले बात करते हैं। 15 जून से 16 जुलाई तक जो सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे वो आपकी राशि का छठा भाव होगा, यानी 6th हाउस। और फिर जब 16 जुलाई से ये कर्क राशि में चले जाएंगे तो ये आपकी राशि का सप्तम भाव हो जाएगा। तो छठे और सप्तम भाव में सूर्य का जो प्रभाव है वो ज्यादा रहेगा। अब छठे भाव में तो फिर भी दिक्कत करता है, थोड़ी बहुत तो करता ही है। लेकिन वहीं अगर के हम देखें सप्तम भाव में, यहां ज्यादा दिक्कत करेगा। सप्तम भाव हमेशा थोड़ा सा कूल, शांत, बहुत धैर्य वाला होना चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से निभा पाओ। तो यहां पर अगर कितना तेज प्लेनेट बैठ करके उथल पुथल तो मचाएगा ही मचाएगा। अगर ऐसे भी करेगा पार्टनर को तो ये प्रॉब्लम किनको होगी, जिनकी मकर राशि होगी। आप ब्लेम जो है वो सामने वाले पे मत करिएगा। अगर आपकी मकर राशि है तो आप पे प्रॉब्लम है, तो आपको शांत रहना, सामने वाले को शांत मत करवाते रहिएगा। अब आती है मंगल की बात। 28 जुलाई तक मंगल सिंह राशि में रहेंगे। अब आपकी राशि का ये अष्टम भाव होगा। यहां पर मंगल आपको फायदा देगा, लॉस नहीं करा रहा है, बेनिफिट करा रहा है। तो आपके लिए मंगल का प्रभाव जो है जुलाई के महीने में काफी हद तक बेटर रहने वाला है। 23 प्लेनेट हैं, ऐसे में सपोर्ट करते हैं तो वारे नियारे भी कर देता है कई बार। अगर हम बुध की बात करते हैं तो कर्क राशि में बुध चल रहे हैं, जो कि 18 जुलाई को वक्रीय हो जाएंगे। यह आपकी राशि का सप्तम भाव हो गया। अब जब सप्तम और बुध और सूर्य इनका जब भी संबंध सप्तम से बनता तो राजयोग है, यानी डेवलपमेंट भी मिलेगी आपके पार्टनर को, आपको वो बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन वही कहीं ना कहीं थोड़ा सा अग्रेसिव कर देता है, ईगो भी बनने लगता है। लेकिन ईगो क्या काम की जिससे नुकसान हो जाए, वो ईगो थोड़ी होती है, वो तो आपके नुकसान के लिए आई ईगो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, धैर्य रखना है। अगर हम गुरु की बात करते हैं तो मिथुन राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का छठा भाव होगा। गुरु का स्थान छठे भाव में अच्छा नहीं माना जाता। एक लीडर रुतबे वाला प्लेनेट है, अष्टम में जाकर के, हाँ अध्यात्म फील्ड में आप जाना चाहते हैं, बड़े तपस्वी बनना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आप एक सर्विस वाले पर्सन हैं, आप एक बिजनेस चलाने वाले पर्सन हैं, आपका मान लीजिए कुछ लोगों का मार्केटिंग का काम है, तो वो अष्टम में जाकर के उनका गुरु क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा, क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना स्टेटस, अपना लेवल, अपना रुतबा, अपनी एनर्जीज, यहाँ इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा आपको जुलाई के महीने में। अगर हम शुक्र की बात करते हैं, 26 जुलाई तक वृष राशि में रहेंगे, जो कि आपकी राशि का ये पंचम भाव होगा। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि फ्रेंड सर्कल पे हमें कितना इंक्लिनेशन होना चाहिए, कितना इंक्लाइन होना है। अब कई बार हम क्या करते हैं ना कि हमें ऐसा है ना, पहले काम में लगे रहे तो हम इंजॉयमेंट नहीं कर पाए, और जब मौका मिलो तो खूब सारी इंजॉयमेंट कर लेते हैं।
क्या ये तरीका सही है? एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। जब भी किसी चीज की अति होती है वो हमेशा नुकसानदायक होती है, चाहे वो रिश्तों के अंदर हो, चाहे किसी भी चीज की हो, चाहे वो इंजॉयमेंट के लिए क्यों ना हो। अब रिश्तों में भी जब अति होती है तो वहां पे भी देखिए क्या होता है, और इंजॉयमेंट में भी जब अति होती है तो प्रॉब्लमेटिक होने लगती है। तो अति नहीं अच्छी थी, बट हाँ बैलेंस करके अगर आप चलेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत बेहतर निकल सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। चाहे वो आपके प्यार के मामले में हो, चाहे आपके दोस्ती के मामले में हो। हाँ, क्योंकि यहाँ पढ़ाई के मामले में हल्की सी प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट करेगा क्योंकि आपका माइंड जो है एंजॉयमेंट की तरफ ज्यादा रहेगा, पढ़ाई की तरफ कम करेंगे, तो यहाँ आपको बैलेंस करना पड़ेगा। उपाय क्या है? उपाय वही तो है कि हम बता रहे हैं आपको कि आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बचा करके अपनी पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम शनि की बात करते हैं तो मीन राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का तीसरा भाव। तीसरे भाव का शनि थोड़ा सा आपके काम के अंदर जो रिजल्ट का होता है वो कहीं हल्का सा कमी करने लगता है। बड़ा हल्का सा कमी कर रहा है ना, ऐसा नहीं कि काम नहीं दिला रहा तो चलो ठीक है हिम्मत ही हार ले, ऐसा नहीं करना है। आप काम करिएगा बट थोड़ी अपनी एनर्जी भी बना करके रखिएगा। और यहाँ क्योंकि ये 13 जुलाई को ये वक्री होंगे तो वहां थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपके लिए करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना बैलेंस बना करके रखना है। अगर हम राहु की बात करते हैं तो कुंभ राशि में चल रहा है, जो आपकी राशि का दूसरा भाव होगा। दूसरे भाव का राहु देखिए आपको गलत चीजों की तरफ लेके जाएगा। खाने पीने में कुछ नशे की चीजों की तरफ आपका इंक्लाइन होगा, दिमाग जो है वहां उस तरफ जाने लगेगा। बचाइएगा यहाँ पे, तामसिक चीजें कम रखिएगा। खाने पीने से आपकी हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे। एक्सेस फूड नहीं खाइएगा। वाणी पे खास करके ध्यान रखिएगा। वाणी और जुबान दोनों चीजें अलग हैं। खाने पीने के मामले में जुबान ज्यादा जल्दी हमारी वो होती है, फिसल जाती है कि जल्दी खा लेते हैं हम लोग कुछ ना कुछ। लेकिन जब बात आती है वाणी की तो बोलने से पहले 100 बार सोचिए तब बोलिएगा, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपके धन के ऊपर पड़ेगा। तो धन का भाव भी दूसरा भाव ही होता है जो कि पीड़ित तो हो सकता है। केतु की अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का ये जो अष्टम भाव होगा, तो अष्टम का केतु आपके लिए अच्छा है। आप डीप रिसर्च कोई करने वाले हैं, कोई अच्छा एक प्लानिंग करने वाले हैं, गुप्त प्लानिंग किसी को नहीं बतानी है, आपके लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च अगर आप कोई करने वाले हैं, करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। यानी कुल मिलाकर के अगर हम सिचुएशंस देखते हैं तो 50-50 बन रही है। अब ऐसी 50-50 सिचुएशन को हम कैसे 80 तक तो एटलीस्ट लेकर के जाएं, कैसे हम संभालें अपने आप को, इस बार आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जुलाई के महीने में आपने हर सैटरडे को शनि पूजा करनी है, शनि की चीजों का दान करना है, काले तिल डाल करके स्नान करना है, कोई भी कपड़ा आपने रिपीट नहीं करना है। सबसे बड़ा उपाय है ये कि जैसे होता है कि हम मान लीजिए जेंट्स हैं तो टी शर्ट हमने पहनी, हम सोचते हैं कि चलिए ठीक है हमने 2 घंटे ही तो पहनी है तो फिर पहन लेते हैं उसे। नहीं, यूनिफॉर्म अगर आप अपने ऑफिस में पहनते हैं हर दिन आपको वॉश करनी पड़ेगी। आपने जुलाई के महीने में कपड़ों को रिपीट नहीं करना है। सॉक्स और गारमेंट तो वैसे ही नहीं करते, लेकिन ऊपरी कपड़े कई बार रिपीट कर लिए जाते हैं, नहीं करने हैं। हैंकी ध्यान रखिएगा, कई बार हम भूल जाते हैं ना, हैंकी पॉकेट में रह जाता है, वही पैंट डाल जो दोबारा डाल करके चले जाते हैं। महिलाएं दुपट्टा जो है उसे रिपीट कर लेती हैं कि ये दुपट्टा मेरी इसे ड्रेस के साथ भी मैच हो रहा है, दूसरे के साथ भी मैच हो रहा है, तो उसी को रिपीट करना ही नहीं है। रिपीट जो कपड़ा आपने पहनना है उसे धोना ही है, तभी उसे दोबारा पहनना है, भले ही आपने 2 घंटे ही क्यों ना पहना हो। सबसे महा उपाय है ये आपके लिए, और जुलाई का महीना बहुत बेटर हो सकता है आपका। इस वीडियो को आप जरूर शेयर भी कीजिएगा, बहुत सारे लोगों को भी आपने इस वीडियो को जरूर पहुंचाना है। अब देखिए, जब हम कपड़ों की बात करते हैं ना, रिपीट नहीं करने चाहिए वैसे भी, इससे शनि खराब होता है आपका। शनि खराब होता है, गुरु खराब होता है, मंगल खराब होता है, चंद्रमा पीड़ित होता है, सारे ग्रह तो पीड़ित कर दिया आपने। क्या किया आपने? सिर्फ कपड़ा रिपीट कर दिया। क्या जरूरत है करने की? वॉश कर सकते हैं ना, और छोटी रेमेडीज है, कोई बड़ी रेमेडीज तो है नहीं है।
छोटी सी रेमेडी से अगर हमारे जीवन के अंदर सुकून आ सकता है, रिलैक्सेशन आ सकती है, हमारी डेवलपमेंट हो सकती है, तो क्यों नहीं करनी चाहिए। वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। अगली राशि जो होगी हमारी कुंभ राशि होगी। सो कुंभ राशि वाले करें इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।